हाय एवरीवन, पीरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो करंट अफेयर्स का टॉपिक है वो है श्रीनिवास रामानुजन के ऊपर। ठीक है, तो ये चर्चित क्यों है? क्योंकि 22 दिसंबर को, जैसे कि आपको पता होगा, राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उस दिन जो है इनकी जयंती है। श्रीनिवास रामानुजन की जो जयंती है वो मनाई जाती है 22 दिसंबर को। ठीक है, तो ये कैसे इम्पोर्टेंट हो गया टॉपिक? क्योंकि इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में यूपीएससी में। ठीक है, तो वो क्वेश्चन भी हम करेंगे, बाद में हम क्वेश्चन देखेंगे। पहले हम ये पूरा इसका जो टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन भी देखेंगे जो कि क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो अब ये प्रीलिस्ट में क्यों इम्पोर्टेंट है ये हमने बता दिया। ठीक है, तो इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इनके जो सूत्र है, जो इनकी क्रिटिकल थिंकिंग थी, उससे संबंधित प्रीलिस्ट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मेंस के लिए इनका योगदान पूछा जा सकता है, या फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी में इनकी क्या उपलब्धियां रही हैं भारत। मेंस के लिए कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? जैसे कि इनका योगदान पूछा जा सकता है, या फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी में इनकी क्या उपलब्धि रही है भारत में। ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप बात करें इनकी चर्चा की, जैसे हमने बता दिया है, तो चर्चा में क्यों है देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि श्रीनिवास रामानुजन की जो जयंती है और उसको 22 दिसंबर को गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में इनकी जयंती को मनाया जाता है। ठीक है, और रामानुजन की जो 125वीं जयंती है, ये कब घोषित की गई थी? 2012 में इसको घोषित किया गया था। उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे वो मनमोहन सिंह जी थे। ठीक है, और यह दिवस लोगों को गणित के महत्व और उनके क्षेत्र में हुई प्रगति विकास के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं श्रीनिवास रामानुजन के बारे में। इनका थोड़ा सा परिचय करेंगे। ठीक है, तो इनका जो जन्म है वो 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के एरोड मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? तमिलनाडु के एरोड मद्रास प्रेसिडेंसी में। उस टाइम पे मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था ये। ठीक है, और वर्ष 1903 में उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय की छात्रवृत्ति प्राप्त की, किंतु अगले ही वर्ष यह छात्रवृत्ति वापस ले ली गई, क्योंकि वे गणित की तुलना में किसी अन्य विषय पर अधिक ध्यान नहीं दे रहे थे। इससे संबंधित आपको इसकी जानकारी और ज़्यादा चाहिए है तो आप रामानुजन की एक मूवी भी है, उसको आप जाके देख लेना। बहुत ही अच्छी मूवी है, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी इनके बारे में भी। ठीक है, ये पढ़ के अगर आप जो मूवी देखेंगे ना तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक, 1911 में रामानुजन की इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के जर्नल में अपना पहला लेख प्रकाशित किया था इन्होंने। ठीक है, वर्ष 1913 में उन्होंने ब्रिटिश गणितज्ञ ग्रांड फ्रे एच हार्डी के साथ पत्र व्यवहार शुरू किया, जिसके बाद वे ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज चले गए। ठीक है, कहाँ चले गए थे? ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज। और वर्ष 1918 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के लिए उनका चयन हुआ। रामानुजन ब्रिटेन की रॉयल सोसाइटी के सबसे कम उम्र के सदस्यों में से एक थे और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज के फेलो चुने गए। और ये पहले भारतीय थे ऐसे जो कि ट्रिनिटी कॉलेज के फेलो चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में। और बात ये है रामानुजन। ठीक है, इनके गणित की योगदान की बात करें, गणित में इनका क्या योगदान रहा, तो सूत्र और उनके समीकरण क्या क्या है। रामानुजन ने अपने 32 वर्ष के अल्प जीवन काल में लगभग 2900 परिणामों, जिनमें समीकरण और सर्व समीकाएं, उनका संकलन किया। उनके सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में पाई, जो कि अनंत श्रेणी शामिल थी। ठीक है, इनके महत्वपूर्ण जो कार्य थे उनमें पाई जो है, जो कि एक अनंत श्रेणी है, वो शामिल थी। उन्होंने पाई के अंकों की गणना करने के लिए कई सूत्र प्रदान किए जो परंपरागत तरीकों से अलग थे। ठीक है, खेल सिद्धांत में बात करें इनकी, तो इन्होंने कई चुनौतीपूर्ण जो गणितीय समस्या उनको हल किया और नवीन विचार प्रस्तुत किए, जिन्होंने खेल सिद्धांत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खेल सिद्धांत में इनका योगदान विशुद्ध रूप से अंतर्ज्ञान पर आधारित था और इसे अभी तक गणित के क्षेत्र में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। उनकी पुस्तकों की बात करें, ठीक है, पुस्तक जो है 1976 में जॉर्ज एंड्रयूज ने ट्रिनिटी कॉलेज की लाइब्रेरी में रामानुजन की एक नोटबुक की खोज की थी। बाद में इस नोटबुक को एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया था। संख्या की बात करें, हो सकता है संख्या से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो 1729 जो कि एक संख्या है, इसे 10 और 9 के घनों का योग है। 10 का घन 1000। जब आप 10 को इस तरीके से 10 इंटू 10 इंटू 10 करेंगे तो क्या होगा? 1000। ठीक है, और 9 का घन क्या होगा? 927। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ देंगे 1000 और 927 को, तो कितना आएगा? 1729। ठीक है,
तो उन्होंने इस तरीके से एक ये सॉल्व किया था। और 1729 को दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व किया था, 12 और 1 के घनों का योग, ठीक है। 12 का घन करेंगे तो कितना आएगा, 1728, और 1 का घन करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। और इनको जोड़ दिया इन्होंने, कितना हुआ, 1729, ठीक है। ये एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया है। गणित में रामानुजन का सबसे बड़ा योगदान रामानुजन संख्या यानी 1729 को माना जाता है। यह सबसे छोटी संख्या है जिसको दो अलग अलग तरीकों से दो घनों के योग के रूप में लिखा जा सकता है। अन्य योगदान की हम बात करें इनकी, तो अन्य योगदान क्या है, रामानुजन के अन्य उल्लेखनीय योगदानों में हाइपर जियोमेट्रिक सीरीज, रीमान सीरीज, एलिप्टिक इंटीग्रल, मोक थीटा फंक्शन और डाइवर्जेट सीरीज का सिद्धांत आदि शामिल है, ठीक है। तो ये इनके कुछ योगदान है, आप याद रखना। इनकी बात करें मृत्यु की, तो लंबी बीमारी के बाद भारत लौटने के पश्चात 26 अप्रैल 1920 को 32 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था, ठीक है। अब बात करें हम क्वेश्चन की, तो कैसा क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन है, प्रश्न है, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी नामक एक हालिया फिल्म 2016 किसकी जीवनी पर आधारित है, ठीक है। तो 2016 में पूछा गया था, उस टाइम पे ये चर्चा में था, ठीक है। तो द मैन हु न्यू इन्फिनिटी नामक एक हालिया फिल्म थी किसकी जीवनी पर आधारित थी, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, एस रामानुजन, ठीक। आप इसको भी सर्च कर सकते हो या फिर रामानुजन करके भी आप इस मूवी को सर्च कर सकते हैं, आप जरूर देखना, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो ये कुछ बातें थी इनके बारे में। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आए तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।